हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 7 क्लास 9th का कबीरदास की साखी और शबद वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साखिया के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर है, योग साधना में मानसरोवर स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुँचती है तब शिव शक्ति का समागम होता है और साधना किए चरमावस्था ही मानसरोवर स्नान होती है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए बताया कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विषम मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर है, जो निष्पक्ष और भाव से ईश्वर को भजता है वही सच्चा संत है। आगे आता है प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने संप्रदायगत संकीर्णताओं और उच्च कुल में जन्मने के अहंकार की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, कबीरदास ने बताया कि मनुष्य की पहचान उसके कुल की श्रेष्ठता से होती है, लेकिन ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उसके कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। यदि सोने के पात्र में शराब रखी हो तो सज्जन उसकी निंदा नहीं करेंगे। अतः कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, इसमें हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि इसमें कबीरदास ने इसमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो इसमें काव्य सौंदर्य किस तरीके से हम बताएंगे, यानी कि कविता में क्या क्या सौंदर्य दिया हुआ है। तो कबीरदास ने ज्ञानी को सहज भाव धारण करने के लिए प्रेरित किया है। संपूर्ण साखी में रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। झक मारना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है और संसार के लोगों को ज्ञानी व विद्वानों पर व्यंग करने वाला बताया गया है कि जो संसार के लोग हैं वो ज्ञानी और विद्वानों पर हमेशा व्यंग करते हैं और तत्सम मिश्रित भाषा प्रयुक्त हुई है। अब इस तरीके से साखिया के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं शबद पे। शबद या और पद, शबद कह लो या पद कह लो, एक ही बात होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है प्रश्न नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों, काबा, कैलाश, विभिन्न कार्यक्रमों, योग तथा वैराग्य में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग वैराग की साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कबीर ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में है। प्रश्न नंबर 11 है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है? तो जैसे आंधी आने पर सारे टाट छप्पर पड़ जाते हैं और वर्षा आती है, वैसे ही जब ज्ञान आता है तो वो चित्त से अज्ञानता के आवरण को उड़ाकर व्यक्ति को शुद्ध और ज्ञान राशि से स्नात करा देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी के आने पर भक्त ईश्वर के जल में स्नान करता है और अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो ज्ञान रूपी सूर्य से उदित होने पर छट जाता है और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। आगे चलते हैं इसके 13 चैप्टर की तरफ। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वै धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषयासक्ति और बाह्याचार का त्याग करना होगा और सांसारिक मोह से भी विरक्त होना पड़ेगा। फिर है खा वाला, आंधी पीछे ही जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो इसका मतलब हुआ, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है और इसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त है। आगे आते हैं, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव विचारों संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो कबीर जो थे वो हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। उनके अनुसार काबा, काशी, राम रहीम में कोई फर्क नहीं, ईश्वर और खुदा वसुता मन के दो
विकल्पों के समान है। आपस में सांप्रदायिक सद्भाव और विश्वास के अभाव की स्थिति में ही शायद और उनके मुंह से दोनों ही संप्रदायों के लिए फटकार निकली है, अरे इन दोन रह ना पाई। आगे है भाषा अध्ययन में यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे पखा पखी का मतलब पक्ष विपक्ष, अनंत मतलब अनंत, जोग मतलब योग और जुगति मतलब युक्ति, वैराग मतलब वैराग्य और निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। तो इस तरीके से हमने कबीरदास के जो चैप्टर साखी और शबद है इसके भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। और अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।